हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना ने मचाया गदर, शुक्रवार को दर्जन भर से ज्यादा लोगों की गई जान, 250 हुए पॉजिटिव। रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, शमशान कब्रिस्तान में जगह के लिए गुहार, किससे करे फरियाद। दरभंगा में एम्स का सपना होड़ और श्रेय लेने वाले, देखें दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड का हाल। मौत का आंकड़ा भी अब स्पष्ट नहीं, कहीं लोग रो रहे, कहीं गिड़गिड़ा रहे, कहीं जा रही जान। सांसों के इस खेल में नेतागण हैं गायब। और कोरोना की काली याद, 30 अप्रैल 2020 के 1 बरस बाद हम कहां पहुंच गए। जहां से चले थे, कोरोना को भुला दिया था, उसी ने याद दिला दिया, उसी राह पर आ गए। परिस्थिति बदली, साल बदला, उस समय आधा दर्जन पॉजिटिव थे, आज मौत की संख्या 150 के पार है। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। खुल गया, खुल गया, खुल गया। लोन पे फोन, सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन। 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना ने गदर मचा दिया है, 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हो गई है। ये कोरोना का कोहराम है। शुक्रवार को आइसोलेशन में 2 मौतें हुई, होम आइसोलेशन में, तो 3 मौतें नर्सिंग होम में, और इसके बाद 9 मौतें दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला स्कूल जो कोविड सेंटर बनाया गया है वहाँ 4 मौतें हो गई। ये कोरोना का कहर है। 250 पॉजिटिव मिले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोग हैं कि मानते नहीं और कोरोना अपना काम कर रहा है। ये आंकड़ा बताता है कि कोरोना का कहर कितना है, इसकी गहराई कितनी है, इसकी धार कितनी है और इसका जहर कितना है। कोरोना ने शुक्रवार को गदर मचाया और पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 1 दर्जन से ज्यादा मौत, 14 मौतें हुई है दरभंगा में। ये कहर है कोरोना का, जिसमें 5 दरभंगा शहर के हैं। 250 पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना जमकर कोहराम मचा रहा है और ऐसी परिस्थिति में लोग संभल नहीं रहे हैं। और एक दिन पहले जहां 7 से 8 मौतें होने के बाद थोड़ी कमी दिखी, लेकिन गुरुवार की यह कमी को शुक्रवार ने पूरा कर दिया। मौत की संख्या 14 हो गई। 4 तो जिला स्कूल का जो कोविड सेंटर है उसी में मौतें हुई है। 3 होम आइसोलेशन में हुई है। नर्सिंग होम में 3 ने दम तोड़ दिया, जबकि 4 की मौत दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई है। ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है। शुक्रवार को पॉजिटिव का सारा रिकॉर्ड टूटा, 250 पॉजिटिव, और उसके बाद
ये 14 मौत। और सबसे बड़ी बात ये कि 2 ऐसे लोगों ने दम तोड़ा जिनकी पत्नी, एक की पत्नी 6 दिन पहले कोरोना से जंग हार गई थी, उसकी मिट्टी की गई थी किसी तरह, और चूंकि उसका पूरा परिवार पॉजिटिव था और उसके पति ने भी शुक्रवार को दम तोड़ दिया। दूसरी ओर एक बैंक कर्मी की मां 2 दिन पहले कोरोना से जंग हार गई थी और उसके पति ने भी शुक्रवार को दम तोड़ दिया। तो ये 2 ऐसी मौतें दहलाने वाली शुक्रवार को कि 2 दिन और 6 दिन के अंदर ये लोग चलते बने, कोरोना का कहर इन पर गिरा। रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और स्मशान कब्रिस्तान में जगह, ये मांग हो रही है, इसकी पूर्ति कौन करेगा? आमतौर पर नेता तो आश्वासन देते हैं कि जब हम जीत जाएंगे तो सारी व्यवस्था यूं चुटकी में ला देंगे, लेकिन ये व्यवस्था किसी ने कल्पना की थी? रोटी, कपड़ा और मकान की जगह विधि व्यवस्था और अच्छी सड़कें, नालियों की जगह मच्छर भगाने वाली मशीन, सुंदर तालाब और पार्क की जगह हमने इतने सारी व्यवस्था कहीं क्यों में तो कहीं जमी पर, लेकिन कभी सोचा था कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी हो? एम्स का सपना दिखाने वाले, देखने वाले, वाहवाही लूटने वाले, लुटाने वाले, श्रेय लेने वाले आज कहाँ हैं? दरभंगा अस्पताल के पास आप जाएंगे, देखेंगे तो ये तस्वीर जिन्होंने एम्स के पहले सपना दिखाया था, हमारे सांसद हों, हमारे विधायक हों, हमारे महापौर हों या अन्य जनप्रतिनिधि हों, हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड की, जहां से आपने चंद महीने पहले दावे और वादे और राजनीतिक नारे और अपनी वाहवाही पीठ ठोकते नेताओं को देखा था कि मेरे कारण एम्स हुआ। आप देखिए वहां की तस्वीर, 2 से 3 मौतें हो रही है सामने लाइव। ये तस्वीर है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। बाहर से इतना सुंदर राजनीतिक सगजबाग, विकास के वादे, विकास का सपना, एम्स हो अपना, दरभंगा का एम्स अपना। जी हाँ, अभी 6 महीने साल भर से इसका श्रेय लेने की होड़, हर कोई कह रहा था नेताजी कि मैं ही हूं कि दिल्ली से इसे स्वीकृत करके लाया हूं, अपना होगा एम्स, सपना पूरा होगा। लेकिन ये सपना बीच में ही अधूरा रह गया। एक ब्रेक आ गया कोरोना का और उसने अंदर की तस्वीर को हिला करके रख दिया। जो टाट के पैबंद लगाए थे वो दिखने लगे कि किस तरह इसमें रिपेयरिंग किया गया, रफू किया गया। लगातार मौत से डीएमसीएच कोरोना वार्ड जो बाहर से बहुत अच्छा लगता था, तस्वीरें अच्छी आती थी, अंदर की तस्वीर हिला करके रख देने वाली है। ये दरभंगा का कोरोना वार्ड है। न नेता हैं, न अभिनेता हैं, न इसके कर्ता धर्ता हैं। एम्स का सपना तो सपना ही रह गया। जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल बचा था, मानो सांसें खींच रहा है सांसों के इस खेल में। इतना सुंदर अस्पताल, इतनी व्यवस्था, मानो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर का दृश्य वह देख लीजिए कि क्या है। तस्वीरें बयां इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं जब मौतें हो रही है और किस तरह की स्थिति है। इस चित्कार को सुनकर किसका न दिल दहल जाए। मौत हो रही है, बगल में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिंदा यहाँ से निकलेंगे या नहीं, ऊपर वाले की कृपा है। ये दरभंगा अस्पताल का कोरोना वार्ड है। ये तस्वीर शुक्रवार की है। ये आवाज़ सुन लीजिए, जान लीजिए, ये करा रही है। अपनों ने साथ छोड़ दिया और बच्चे अब किसके सहारे। सब कौन उठाएगा, कौन पैक करेगा,
कब नंबर आएगा उसके बाद ही ये स्थिति। कोरोना से मौत का आंकड़ा कितना है? 1 मौत 2 मौत होती थी तो हर आंकड़ा रहता था, लेकिन कोरोना से अब मौतें हो रही है तो प्रशासन भी साइड हो रहा है। आप सबको ले जाइए। एक समय था कि कोरोना वार्ड में कोई परिंदा भी पर मार नहीं सकता था। स्थिति ये है कि किसी के परिजन अब चिल्ला रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, कोई भाग रहे हैं, और जो अकेला है उनके परिजन की साहस और हिम्मत नहीं है, वो नियम का पालन कर रहे हैं तो दम घुट रहा है अकेले। ये जिंदगी है ये दरभंगा कोरोना वार्ड की। फिर बात करें हम प्राइवेट अस्पताल की, जो बाहर से चाक चौबंद दिखते हैं, लेकिन जब मौत हो जाए तो वे भी घसीट कर दरवाजे पर बाहर निकाल देते हैं। ये अलग बात है कि भर्ती होने से पहले लाखों का बिल जमा कर लेते हैं। मौत हो गई तो चलिए बाकी माफ कर देंगे, न हुई तो आपसे तो वसूल हो ही जाए। कोरोना से मौत का आंकड़ा, पॉजिटिव का आंकड़ा अब ये स्पष्ट नहीं है। प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। अलग बात है कि बयानी हो रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, फिटफाट है, लेकिन इस फिटफाट में दर्जन भर से ज़्यादा लोग जान गंवा रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल की तो हालत और बेहाल है। लाखों रुपया लेकर कोविड वार्ड में भर्ती होना है, अंदर क्या होना है यह ईश्वर जाने। मौत हो जाए तो बाहर दरवाजे पर निकाल देते हैं। परिजन चिल्लाते हैं, लेकिन क्या करें, कहीं एम्बुलेंस नहीं है तो कहीं सब रखें तो रखें कहाँ। लेकिन कहा जाता है कि आप सब ले जाइए, कहाँ ले जाइए इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसी ही घटना घटी गुरुवार की रात, जब एक अल्पसंख्यक समुदाय के एक 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। उसके घर में मात्र 2 महिला थी। दोनों परिजन बाहर चिल्लाती रही और अंततः उसका शव नहीं उठा। अस्पताल के बरामदे पर अस्पताल प्रशासन दबाव देता रहा, सब ले जाइए, लेकिन कहाँ ले जाएं। अंततः जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की सूचना पर कबीर सेवा संस्थान के लोगों के सहयोग से उसके शव को तो हटाया गया, दरभंगा अस्पताल में रखा गया, लेकिन लाखों रुपया लेकर इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पताल की यह जवाबदेही नहीं है कि जब तक व्यवस्था न हो जाए तब तक सब रखने का ठिकाना बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। जो मर्चरी बॉक्स है उनके पास नहीं है, तो ये कैसा नर्सिंग होम है, ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसा प्रशासन है, ये कैसी सरकार है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। मीडिया चिल्ला चिल्ला कर अपनी जान दे रहा है और वह गिनती में आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार से लेकर प्रशासन शोक सभा और श्रद्धांजलि करते हैं, लेकिन यह मीडिया में बात आती है, तस्वीरें बताती है कि स्थिति कितनी भयावह है। दरभंगा में 1 दर्जन से ज़्यादा मौत हो जाए और लोग रेमडेसिविर से लेकर के, ऑक्सीजन से लेकर के श्मशान और कब्रिस्तान में जगह खोजते रहे। ये सच है, ये नियति है, ये लोकतंत्र पर एक धब्बा है। राजनेता कहाँ हैं? कहीं दिख जाते हैं मीडिया के कोने में, लेकिन हकीकत में राजनेता के बयानों से सांसें नहीं मिलती। सांसों के इस खेल में एम्स का सपना कब धूमिल हो गया पता नहीं। जब आंखें खुली तो नजर आया वो टाट की व्यवस्था जिसमें दम तोड़ रही है, सांस सिर्फ ऑक्सीजन की मांग कर रही है, वो नहीं। धन दौलत पड़े हुए हैं, व्यवस्था पड़े हुए हैं, राजनीतिक बयान अलग है, लेकिन जब ईवीएम की बात आएगी तो फिर ये लोग भूल जाएंगे। ये सांसें जो थम गई वो वोटर नहीं हो सकते, लेकिन उनके परिजन तो याद रखें। सत्ता और सरकार में जहां सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग, जिन्होंने विपक्ष तो सिर्फ बयानबाजी कर करके अपनी तीसरी पूरी कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कहीं चुनाव में मशगूल हैं, कहीं बयानबाजी में, कहीं अपनी पीठ थपथपाने में, तो कहीं अपना रेटिंग बढ़ाने में। ऐसी परिस्थिति में रेटिंग ऑक्सीजन का चाहिए। 94 के पार है तो आप सबसे धनी हैं। 94 से कमने पर सांसें रुकने की संभावना है, दिल की धड़कनें तेज होती है। कोरोना से मरे न मरे, लेकिन दिल की धड़कन रुकने से आपकी जान चली जाएगी, जिसकी गिनती सिर्फ अंकों में होगी। 14 मौत है तो 15वां हो जाएगी, 16वां हो जाएगी। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना ने मचाया गदर, शुक्रवार को दर्जन भर से ज्यादा लोगों की गई जान, 250 हुए पॉजिटिव। रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, शमशान कब्रिस्तान में जगह के लिए गुहार, किससे करे फरियाद। दरभंगा में एम्स का सपना होड़ और श्रेय लेने वाले, देखें दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड का हाल। मौत का आंकड़ा भी अब स्पष्ट नहीं, कहीं लोग रो रहे, कहीं गिड़गिड़ा रहे, कहीं जा रही जान। सांसों के इस खेल में नेतागण हैं गायब। और कोरोना की काली याद, 30 अप्रैल 2020 के 1 बरस बाद हम कहां पहुंच गए। जहां से चले थे, कोरोना को भुला दिया था, उसी ने याद दिला दिया, उसी राह पर आ गए। परिस्थिति बदली, साल बदला, उस समय आधा दर्जन पॉजिटिव थे, आज मौत की संख्या 150 के पार है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का रात के 2 बजे निरीक्षण करने पहुंचे उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल कोरोना वार्ड का रात के 2 बजे औचक निरीक्षण करने पहुंचे वरीय प्रभारी डीएमसीएच सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया एवं सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया। निरीक्षण के क्रम में वहां प्रतिनियुक्त सभी चिकित्सक एवं वार्ड बॉय उपस्थित पाए गए। चिकित्सकों द्वारा मरीजों को देखने के दौरान रोगी भ्रमण चार्ट तैयार किया जा रहा था। भ्रमण के दौरान बहुत सारी चीजें सुव्यवस्थित पाई गईं। उप विकास आयुक्त द्वारा भ्रमण के दौरान डीएमसीएच का ऑक्सीजन प्लांट भी चेक किया गया तथा ऑक्सीजन फ्लो को भी चेक किया गया। वहां खाली सिलेंडर को भी भरते पाया गया। इस अवसर पर उपस्थित हेल्थ मैनेजर चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के टेलीमेडिसिन सेंटर में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर बैठक की। लेकिन क्या है चाक चौबंद व्यवस्था, हम आपको दिखा चुके हैं, दिखा रहे हैं लगातार। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के टेलीमेडिसिन सेंटर में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बैठक की। सभी संबंधित पदाधिकारी को कई निर्देश दिए तथा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की व्यवस्था को और चाक चौबंद करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया। मेडिकल स्टाफ एएनएम की उपस्थिति 100% होनी चाहिए। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन को वहां प्रतिनियुक्त कर्मियों के अलावे प्रशिक्षित जीएनएम, एएनएम, पारा मेडिकल स्टाफ की संख्या और बढ़ाने के निर्देश दिए।
दवा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मरीज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में मॉडरेट कोरोना मरीज को ही भर्ती करना है तथा गंभीर मरीज को डीएमसीएच में बने कोरोना वार्ड में या किसी निजी अस्पताल में जहां बेहतर व्यवस्था हो वहां रेफर करना है। अभी वर्तमान में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 13 मरीज भर्ती हैं। सड़कों में गश्ती करती पुलिस जिन दुकानों को शुक्रवार को नहीं खोलना था, ऐसे दुकानों को बंद करवाती नजर आई। कहीं फाइन काटते, कहीं मुकदमा करते। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर और उसका डाटा बढ़ते देखकर पुलिस लगातार चौकस है। दरभंगा से लेकर लहरियासराय तक 4 बजते ही दुकानें बंद कराती दिखी पुलिस। कई जगह कार्रवाई, कई जगह छापेमारी, कई जगह चेतावनी। कोरोना नियम का पूर्ण पालन हो और लगातार इस कोशिश में प्रशासन और पुलिस सक्रिय हो गया। कुछ लोग हार्डवेयर वाले भी खोल दिए हैं। इसी तरह का जो जिस दुकान पर खोलना नहीं था वो लोग जो खोले उसको बंद किया जा रहा है। कहाँ की दुकानें को देखा जा रहा है और किस तरह से इसको मौलागंज से लेके आपके क्या होता है मंडासराय तक, उसके बाद इधर जो सो स्टेशन से लेते हुए और ये आपके वहाँ आर्मी मेमोरियल तक वाला जो लाइन है ये, उसके बाद उर्दू वाला मोहल्ला जो है वो, इस सब को बंद करवाया जा रहा है जिसको आदेश। इधर लहरियासराय गुदरी बाजार सब्जी मार्केट और पूरी तरह से नेहरू स्टेडियम में स्थानांतरित कर दिया। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सभी सब्जी मंडी को शिफ्ट कर दिया और सभी सब्जी मंडी को शिफ्ट करने के लिए कड़ा कदम इस तरह से बैरिकेटिंग लगा दी गई क्योंकि छिटपुट सब्जी दुकानदार यहां बैठते ही थे। प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया और सीधे शब्दों में यहां से एक भी सब्जी वाला नहीं रहेगा, न खरीद होगी न बिक्री होगी। ये निर्णय जिला प्रशासन द्वारा सख्ती का यह एक तरह से बैरिकेटिंग, कोरोना का कोहराम। वार्ड पार्षद नगर निगम और डीएम के तरफ से जो है ये रोड को जो है बंद किया गया है कि सब्जी वाला ठेला वाला लेके पूरा गुदरी को जाम कर देता है। ऐसे में बहुत भीड़ का माहौल हो जाता है। आम जनियों को बहुत जो है दिक्कत होती है। इसलिए जो है ये ठेला वाला ना आ जाए और सब्जी वाला ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे बांस लगा दी गई है ये लोगों को पार्षद के तरफ। ये लोगों को कहाँ भेजा गया है? इन लोगों को नेहरू स्टेडियम के पास भेजा गया है। सारे लोग निकल गए। हाँ, कोरोना से बचाव के लिए ऐसा फैसला किया गया है कि इधर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए कि बहुत जाम हो जाती है सब्जी वाला लेके और जो है लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता है। हाँ, भीड़ तो बहुत कम हो गई है। सब्जी नहीं है तो बहुत भीड़ कम हो गई है। बहुत चीना लोग आते रहते हैं, समझे कि नहीं। जिसको जरूरत पड़ता है आवश्यकता भाई और जिसको सब्जी लेना होता है वो नेहरू स्टेडियम चले जाते हैं। गुदरी बाजार है, गुदरी बाजार मार्केट है, भीलरगंज से नाम है। राजेंद्र मार्केट वो सब्जी वाला है। फल वाले को और सब्जी वाले सबको जो है यहाँ से भेजकर स्टेडियम नेहरू स्टेडियम के पास से भेज दिया गया। सब्जी विक्रेता जहाँ नहीं मिलेगा, जिसको भी सब्जी या फल लेना हो वो नेहरू स्टेडियम के पास चले जाए। डीएमसीएच कोविड वार्ड में भर्ती अजीत शर्मा का वीडियो वायरल हुआ था और अगर उस समय ध्यान दिया जाता तो अजीत शर्मा बच जाते। यह कहना है कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा अंसारी और साजिद हुसैन का, जिन्होंने आरोप लगाया है अस्पताल प्रशासन। और बात कोरोना के काली याद की। जी हाँ, 30 अप्रैल 2020 को याद कर ले। बीटीएन न्यूज के फाइल पन्नों में जो तस्वीर है वो उस समय की तस्वीर है जब लॉकडाउन 2 था। 3 मई तक लॉकडाउन 2 रहना था। हम घरों में थे, लेकिन 1 साल के बाद हम कहाँ आ गए? जहां से चले थे वहीं आ गए। थोड़े बेपरवाह हुए, लापरवाह हुए, स्थिति बद से बदतर हो गई। 30 अप्रैल को दरभंगा में आधा दर्जन पॉजिटिव थे, वर्तमान में 6000 से ज्यादा हैं। एक भी मौत नहीं हुई थी। मौत का आंकड़ा 160 पार कर चुका है। और बात कोरोना के काली याद की। 30 अप्रैल 2020 की ये तस्वीर, ये फाइल तस्वीर वो कहर था जब आधा दर्जन ही कोरोना संक्रमित थे पूरे दरभंगा में। वक्त बदला, समय बदला, परिस्थिति बदली, साल बदला, दिन वही, तारीख वही, 6000 का आंकड़ा पार हो गया।
एक मौत भी नहीं हुई थी और आधा दर्जन कोरोना संक्रमण के कारण पूरा हंगामा हो गया था। हर जगह बैरिकेडिंग और सन्नाटा छा गया था। इस तरह से सूनी सड़कों पर हमने जंग लड़ा है उस कोरोना से। कोरोना कर्मवीर, कोरोना योद्धा की वो कुर्बानी, वो त्याग, जिसके कारण कोरोना धीरे धीरे प्रवेश हुआ, कभी कोहराम नहीं मचाया। पहली मौत 6 जून को हुई थी, लेकिन थोड़ा कोरोना कमजोर क्या हुआ, हम इतने लापरवाह हो गए, बेपरवाह हो गए कि हमने कोरोना को निमंत्रण दे दिया, आमंत्रण दे दिया। और वर्तमान में परिस्थिति यह है कि 14 मौतें हो गई 30 अप्रैल 2021 को, 1 साल के बाद। होली में 68 आंकड़ा था मौत का, ये 160 हो गया। आप समझ सकते हैं, एक माह में 92 मौतें हो गई। एक साइकिल सवार से भी पूछा जाता था कि आप कहाँ हैं, लेकिन आज हम इतने लापरवाह और बेपरवाह हो गए। पुलिस की वो सख्ती, वो चौकसी, वो सब धरी रह गई। हाँ, फायदा ये हुआ कि हमने कोरोना को इस तरह बढ़ने नहीं दिया। हमने विश्व में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा था, दरभंगा में उसे धूल चटा दिया। कुछ मौतें हुई, हम लड़े, हम अड़े, ये हमारी इच्छा शक्ति थी, ये हमारी चौकसी थी। इस चौकसी को याद करना बीटीए न्यूज के फाइल पढ़ने से जरूरी कि देखिए, इस तरह हमने कुर्बानी और त्याग करके कोरोना को थामे रखा, रोके रखा। लेकिन उसके बाद हम इस तरह पर्व त्योहार मनाते गए, झूमते गए बैंड बाजों पर। थोड़े लापरवाह क्या हुए, पूरे तरह बेपरवाह हुए, मानो कोरोना की विदाई हो गई। कोरोना यही मौका देख रहा था। ये 30 अप्रैल 2020 की तस्वीर है, जब परिंदा भी पर मारता था। जाना होता था, पुलिस को बताना होता था कि हम आवश्यक सेवा से जा रहे हैं, फिर भी पुलिस रोकती थी, पूछती थी, आप डॉक्टर हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, या बैंक में पैसा निकालने जा रहे हैं, या अस्पताल जा रहे हैं। कई लोगों ने बांस बल्ले से अपने मोहल्ले गली को घेर दिया था। ये कोरोना का कहर था, कोहराम था, ये चरम था। लेकिन चरम नहीं था जब हम 2021 की बात देखते हैं। वो डर था, वो पहरेदारी इतनी मजबूत थी जो होनी चाहिए थी, जिसके कारण कोरोना कमजोर पड़ा था। थोड़ी सी लापरवाही ने कोरोना के डबल अटैक को मजबूत कर दिया। जंग अभी बाकी थी, हम समझे कि हम विजयी हो गए। कोरोना यही मौका देख रहा था, लेकिन अब जंग दोबारा, हिम्मत हारना नहीं। कोरोना को हराना है तो इंसान को एकजुट होना है होगा। कोरोना न हिंदू देखता है, न मुसलमान देखता है, न ऊंच देखता है, न नीच देखता है, न क्षेत्र देखता है, न जात पात देखता है। लेकिन हम इंसान हैं कि जब मरीज आते हैं तो उनसे ये सब पूछते हैं। मौत हो जाती है तो कब्रिस्तान और शमशान में पूछते हैं कि क्षेत्र किसका है, उठाएगा कौन। संक्रमण हो जाता है तो पड़ोसी धर्म निभाना भूल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। कोरोना रिश्ते को भी बता रहा। इंसान से तो अच्छा वो कोरोना है, ये अलग बात है कि वह इंसान पर ही वार कर रहा। ऐसी परिस्थिति में 2020 30 अप्रैल की वह कुर्बानी, वह दृश्य देखकर हमें सजग हो जाना होगा, अन्यथा कोरोना जंग में आगे होगा। हमें जीतना है तो उससे सीखना होगा। जंग अभी बाकी है, आखिरी बाजी इंसान को जीतना है तो हमें कोरोना से ही एकता, एक रूपता सीखना होगा।
ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना ने मचाया गदर, शुक्रवार को दर्जन भर से ज्यादा लोगों की गई जान, 250 हुए पॉजिटिव। रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, शमशान कब्रिस्तान में जगह के लिए गुहार, किससे करे फरियाद। दरभंगा में एम्स का सपना होड़ और श्रेय लेने वाले, देखें दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड का हाल। मौत का आंकड़ा भी अब स्पष्ट नहीं, कहीं लोग रो रहे, कहीं गिड़गिड़ा रहे, कहीं जा रही जान। सांसों के इस खेल में नेतागण हैं गायब। और कोरोना की काली याद, 30 अप्रैल 2020 के 1 बरस बाद हम कहां पहुंच गए। जहां से चले थे, कोरोना को भुला दिया था, उसी ने याद दिला दिया, उसी राह पर आ गए। परिस्थिति बदली, साल बदला, उस समय आधा दर्जन पॉजिटिव थे, आज मौत की संख्या 150 के पार है। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। लगातार अपनों को खो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। BTN न्यूज लगातार आपको आगाह कर रहा है, आप कोरोना प्रूफ नहीं हैं। सामने वाले सभी को कोरोना संक्रमित मानकर मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, उन्हें भी समझाइए, किसी एक की भी जिंदगी बचाइए, तो ये बहुत बड़ा पुण्य होगा। अपना ध्यान रखते हुए लगातार जब जरूरत पड़े तभी घर से निकलिए और सोशल डिस्टेंस में बातें की। नमस्कार, जय हिंद।